हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे डिफरेंशिएशन अवकलन एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 12 से कंप्लीट कर चुके 11 तक। तो 12 में एक कह रहा है इसका डिफरेंशिएट कीजिए और डी बाई बाई डिक्स निकाले। तो इसका डिफरेंशिएट करें, लिख लेंगे बाई बराबर ई के पावर क्या दिया हुआ एक्स के पावर एक्स। ये वेरिएबल पर वेरिएबल है और वो भी ई के पावर में। तो इस तरह का फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लगा लीजिए, लॉग लगा लीजिए। लॉग ई पर पावर एक्स के पावर क्या हो जाएगा एक्स, एक है ली। अब यहाँ हो जाएगा लॉग बाई बराबर और ई पर, जब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया लॉग एम पर पावर एन, तो एन लॉग एम हम लोग सभी जानते हैं सूत्र। तो इसको समझ ले एन, तो पावर गुना में एक्स के पावर एक्स इंटू लॉग ई। और ये भी जानते हैं कि log e का वैल्यू 1, क्योंकि बेस में क्या छिपा हुआ है e, कुछ नहीं तो e। तो यहाँ पर हो जाएगा log बाई बराबर में x के पावर इसका वैल्यू 1। अभी भी क्या ना वेरिएबल पर वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए फिर से दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा log। तो ये दोनों तरफ फिर से यूज कर ले क्या ना log। तो हो जाएगा log बाई log बाई बराबर ए पावर गुना में x इंटू में log x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएट, तो इस log के लिए एक क्या बन गया है x। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा log बाई इंटू, अब इस log का डिफरेंशिएशन 1 बटा बाई और बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी एक्स। ये कर दे बराबर बराबर। अब e इंटू भी हम लोग सभी जानते हैं, x का डिफरेंशिएट 1, तो log x क्या ना कांस्टेंट में रहेगा प्लस। अब x को कांस्टेंट में रखेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, हम लोग समझ गए। अब a वाला टर्म को इधर भेज दो, तो a बच जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर, ए टर्म इधर आ जाएगा, तो बाई इंटू में लॉग बाई इंटू लॉग बाई यहाँ पे लिख दी। और ए बच जाएगा 1 गुना लॉग एक्स प्लस में एक्स कैंसिल, बच गया 1, ए आ गया। अब यहाँ पे यही आंसर हो गया, लेकिन आंसर हम लोग मिलाएंगे तो बाई का वैल्यू पुट कर दे, क्या ई के पावर एक्स के पावर एक्स। लॉग बाई का वैल्यू क्या रख सकते हैं, x के पावर x इंटू में log x और प्लस में बने, ही हो गया आंसर। तो ये log बाई का वैल्यू और बाई का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं और आंसर पा जाते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 13। एक क्वेश्चन आप लोग का एक्सरसाइज 11.3 में बता चुके हैं, फिर से रिपीट करते हैं। ए दिया हुआ फंक्शन इसका कह रहा है सो दैट डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कीजिए, और ये बाई बटा एक्स ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए समझाया गया था कि एक्स और बाई के जो पावर वही पावर इधर ऐड करके हो, तो इस तरह का फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ क्या लगाना होता है, लॉग लगाना होता है। ये हम लोग लॉग लगा लेंगे, लॉग एक्स के पावर एम इंटू बाई के पावर एन। तो ये ना फॉर्मूला लॉग एम पर पावर एक पावर गुना हो जाएगा m प्लस एन इंटू में log x माइनस बाई, ये हो जाएगा। और यहाँ पे सूत्र लग जाएगा log m पर पावर n log m प्लस में log n, ए वाला सूत्र यूज होगा, हम लोग सभी ये सूत्र जानते हैं। और ए रह जाएगा m प्लस एन और log x माइनस में बाई, और एक पावर गुना हो जाएगा m इंटू में log x प्लस n इंटू log में बाई, ये हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक कांस्टेंट है रह जाएगा m प्लस में n, इसका डिफरेंशिएट, तो a बन गया है x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स इंटू में x का 1, अब बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, ये हो गया। इसका डिफरेंशिएट हो गया बराबर, m कांस्टेंट है रह जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस, और n कांस्टेंट है रह जाएगा, log बाई का डिफरेंशिएट 1 बटा बाई और बाई का डी बाई डी एक्स। अब a वाला टर्म 1 से गुना करो तो क्या हो जाएगा, m प्लस में n अब बटा में x माइनस बाई,
एक्स माइनस बाई और ये हो गया माइनस ए वाला टर्म इससे, तो एम प्लस में एन और एक्स माइनस में बाई और x माइनस में बाई डी बाई डी एक्स बराबर, और ये आ जाएगा m प्लस में x और n बाई बटा में n बटा बाई डी बाई डी एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते, ध्यान देंगे। अब ए ना इस टर्म को, ए वाला टर्म को इधर ले आओ, ए वाला टर्म को इधर ले आओ, तो m प्लस में n अब बटा में x अब माइनस में बाई, और ए वाला टर्म प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा m बटा एक्स बराबर में, और ए रह गया n बटा में बाई बाई डी एक्स, और माइनस वाला टर्म को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा प्लस में m प्लस में n और x माइनस में बाई बाई डी एक्स। ए टर्म को अभी रहने दो, m प्लस n और m प्लस में n और x माइनस में बाई माइनस में m बटा एक्स बराबर, इसमें कॉमन दिख रहा है क्या, d बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा n बटा बाई प्लस में m n बटा में x माइनस बाई, ये बचेगा। अब एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम क्या हो जाएगा x माइनस बाई इंटू एक्स, और a गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा mx अब प्लस में nx अब माइनस a गुना हो जाएगा तो माइनस में mx और a माइनस माइनस प्लस में m बाई, a हो गया m बाई, और बराबर में d बाई डी एक्स। एलसीएम ले लीजिए, बाई इंटू एक्स माइनस बाई, अब गुना कर दो तो एन एक्स अब माइनस में एन बाई, और ये गुना हो जाएगा प्लस में एम बाई अब प्लस में एन बाई, और ये हो गया गुना। अब ध्यान दे, बटा में एक्स माइनस बाई बटा में एक्स माइनस बाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया एम एक्स, तो क्या मिल गया एन एक्स प्लस में एम बाई बटा में एक्स, ये रह गया बराबर में d बाई डी एक्स, और यहाँ पे n बाई कैंसिल तो n एक्स और प्लस में m बाई, ए बच गया m बाई बटा में बाई, तो यहाँ पर देखे nx m बाई एक कैंसिल, तो ये वाला इधर गुना हो जाएगा तो बाई अब बटा एक्स बराबर में डी बाई डी एक्स, यही तो हमें प्रूफ करना था, डी बाई डी एक्स बराबर बाई बटा एक्स, डी बाई डी एक्स बराबर बाई बटा एक्स, ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 14, ये दिया हुआ और ये क्या जा रहा प्रूफ कीजिए, तो इसको प्रूफ करना सिंपल है, क्या करो ना यहाँ पे और x बराबर e के पावर x बटा बाई है, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ लॉग लगा लें, x इंटू और क्या हो जाएगा लॉग e पर पावर x बटा बाई है, तो यहाँ हो जाएगा लॉग x बराबर में ए क्या ना पावर उतर जाएगा तो x बटा में बाई इंटू में लॉग e हो गया। अब इसको गुना कर सकते हैं डायरेक्ट, और ये क्या हो जाएगा ना बाई इंटू में लॉग x, यह हो सकता है बराबर में यहाँ क्या बचेगा x इंटू लॉग e, बेस में हम लोग जानते हैं क्या छिपा रहता है 1, तो इसका वैल्यू क्या होता है ना 1, ये लिख दिए, तो बाई इंटू में लॉग x और बराबर में x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, लिख लीजिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e इंटू भी, तो बाई का डिफरेंशिएट तो हो जाएगा d बाई डी एक्स, तो लॉग x को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, अब प्लस अब बाई को कांस्टेंट रखेंगे और लॉग x का डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाई एक्स बराबर और यहाँ पे x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1, एक कह लिए फिर से बाई का डी बाई डी एक्स लॉग x कांस्टेंट में प्लस अब बाई को कांस्टेंट में लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स बराबर x का 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे d बाई डी एक्स इंटू में लॉग x अब प्लस में और यहाँ पे इसको लिख लो बराबर में 1, एक प्लस वाला टर्म इधर ले आओ
तो माइनस में हो जाएगा बाई बटा एक्स, ए कह लिए। अब ए डी बाई डी एक्स इंटू में लॉग एक्स को रहने दो, पहले एलसीएम लेते हैं एक्स, तो एक्स माइनस में बाई। अब इसको बटा में कर दीजिए, डी बाई डी एक्स बराबर एक्स माइनस में बाई, और ये यहाँ जाएगा एक्स इंटू में लॉग एक्स। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। तो आसान था प्रूफ करना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 15। ए दिया और कहा जा रहा है प्रूफ कीजिए डी बाई डी एक्स बराबर इतना। तो ए प्रूफ करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, ध्यान देंगे इसका ए वेरिएबल पर वेरिएबल और एक ही फंक्शन कितना बार, इनफाइनाइट बार है। तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग रूल समझते हैं, जब एक ही फंक्शन इनफाइनाइट बार हो तो एक फंक्शन को छोड़कर बाकी फंक्शन के बराबर जिसके बराबर दिया वही लिख देते हैं। तो cos पर पावर cos x का पावर cos कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिट तक। एक cos को छोड़कर बाकी के बराबर क्या रख देते हैं, बाई, और ये हो गया। अब ये वेरिएबल पर वेरिएबल आ गया तो दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा, लॉग। क्यों, क्योंकि जब फंक्शन वेरिएबल पर वेरिएबल हो तो वह फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए उस पर क्या ना, लॉग लगा लेते हैं दोनों तरफ, और लॉग लगा ले, ये लॉग बाई रह जाएगा और ये पावर उतर जाएगा। तो बाई इंटू में लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो log बाई का डिफरेंशिएट होता है 1 बाई और d बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएट तो हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू v पे, तो बाई का डिफरेंशिएट तो d बाई डी एक्स। तो इसको कांस्टेंट में रखेंगे, log cos x को कांस्टेंट में रख दिए। अब प्लस, अब बाई को कांस्टेंट रखेंगे और इस log के लिए तो ये तो बन गया है x, तो log x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 बाई कॉस एक्स इंटू कॉस का माइनस में साइन एक्स, ये हो गया। तो log cos का क्या हो जाएगा ना, 1 बाई कॉस एक्स और फिर कॉस का माइनस में साइन एक्स। अब ध्यान दे, अब यहाँ पे 1 बटा बाई और d बाई डी एक्स, और यहाँ पे प्लस वाला किधर लाओ, माइनस में d बाई डी एक्स इंटू में log cos x बराबर 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 यहाँ दे दिए, और a माइनस प्लस माइनस कर देगा, बाई बटा में साइन बटा कॉस। साइन बटा कॉस क्या लिख सकते हैं, tan x लिख सकते हैं, साइन बटा कॉस क्या, tan x, ये हो गया। अब ध्यान दे, दोनों में क्या कॉमन, d बाई डी एक्स, तो एक d बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 बटा बाई माइनस में 1 बटा बाई माइनस में log cos x, log cos x ये बचेगा, और बराबर बराबर में यहाँ पे बच गया माइनस में बाई इंटू में tan x। अब ध्यान दे, d बाई डी एक्स को रहने दीजिए और ए एलसीएम ले ले बाई, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बाई इंटू log cos x, ये हो गया, और बराबर में माइनस में tan x। अब तिरछा तिरछी गुना कर दो, अब तिरछा तिरछी इसको गुना कर लेंगे और आंसर पा जाएंगे d बाई डी एक्स बराबर, तो बाई गुना बाई, तो क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर इंटू में tan x, और ए वाला टर्म बटा में आ जाएगा, तो 1 माइनस में बाई इंटू log cos x, ये हो गया आंसर। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 16 का फर्स्ट। ए दिया हुआ और ए फंक्शन क्या है ना, इसमें चेंज कर दिया क्या ना, वेरिएबल पर वेरिएबल प्लस में वेरिएबल पर वेरिएबल। जब वेरिएबल पर वेरिएबल सिंगल फंक्शन आता है डायरेक्ट लॉग लगा लेते, जब वेरिएबल पर वेरिएबल फंक्शन के साथ कोई दूसरा और फंक्शन आ जाए, जब वेरिएबल पर वेरिएबल फंक्शन के साथ कोई दूसरा फंक्शन प्लस में हो या माइनस में, प्लस में हो या माइनस में हो, तब इस तरह का फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए लेट करना पड़ता है, क्या ना, लेट करना पड़ता है। बाई बराबर इस फंक्शन को u और इस फंक्शन को भी, क्यों, क्योंकि जब वेरिएबल पर वेरिएबल फंक्शन के साथ कोई दूसरा फंक्शन प्लस या माइनस चिन्ह में आ जाता है तो दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए इस टर्म को मान लेते हैं u और इस टर्म को मान लेते हैं v, और अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा d बाई डी एक्स और u का डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स।
डी यू बाई डी एक्स प्लस v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इक्वेशन इसको क्या बना लेते हैं फर्स्ट। और अब चल देते हैं u बराबर क्या मान चुके हैं log x के पावर में x। अब इसका डिफरेंशिएट और v को क्या मान चुके v को मान चुके x के पावर में log x। अब u का डिफरेंशिएट कर v का डिफरेंशिएट कर समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे और इसका आंसर पाएंगे। तो अब इसका अलग डिफरेंशिएट और इसका अलग डिफरेंशिएट करके इसमें पुट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग समझ रहे हैं वेरिएबल पर वेरिएबल है तो दोनों तरफ क्या लगा लेंगे log इनटू log x के पावर x। फिर से रिपीट कर रहे हैं क्या ना, इसको समझे इसी प्रकार से क्वेश्चन 16 का 7 से 8 क्वेश्चन है क्या ना, वेरिएबल पर वेरिएबल फंक्शन के साथ कोई दूसरा फंक्शन हो प्लस चिन्ह के साथ या माइनस चिन्ह के साथ, तो उस तरह का फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए लेट करते हैं y बराबर इसको u और इस टर्म को क्या मान लेते हैं v। प्लस चिन्ह के साथ है प्लस, माइनस चिन्ह के साथ रहता तो माइनस। अब डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएट dy बाई dx, u का du बाई dx, v का dv बाई dx। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और u बराबर इसको u माने लिख लिए, इसको क्या माने v लिख लिए। अब इसका डिफरेंशिएट कर इसका डिफरेंशिएट कर इसमें पुट करेंगे और आंसर पाएंगे। तो आइए, तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ क्या लगा लिए लॉग, क्यों, क्योंकि वेरिएबल पर वेरिएबल था। तो ये हो जाएगा log u, अब पावर गुणाम हो जाएगा x इंटू में log x, ये हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दो, लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log u का डिफरेंशिएट 1/u और du बाई dx। और इसका तो इसका तो डिफरेंशिएट हो गया ना, इसका डिफरेंशिएट हो गया। अब x का डिफरेंशिएट क्या ना 1, तो log x क्या ना कांस्टेंट में रहेगा। अब प्लस, अब x को कांस्टेंट में रखेंगे और इस log का डिफरेंशिएट 1 में log x और इनटू इस log का 1/x, ये हो गया। तो x क्या ना कैंसिल। अब ये u वाला टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दो, यहाँ पे du बाई dx बराबर u और x है, ध्यान रहे x। और ए u यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया और ब्रैकेट लगा दे, क्या बच गया 1 इंटू लॉग, तो log x log x प्लस प्लस और ये बच गया 1 में log x और ये आ गया बटा में log x। अब ये रहने दे dy बाई dx du बाई dx और u बराबर क्या ना हम लोग ले चुके हैं log x के पावर में x, log x के पावर में x। और यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, क्या एलसीएम हो जाएगा log x और इधर आ जाएगा log x इंटू में log x और प्लस में 1, ये मिल गया क्या du बाई dx। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे यहाँ पे, तो ये कर दे। अब यहाँ पे ध्यान दे log x के पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, यहाँ पे log x के पावर क्या है x। तो इसको इस यहीं पे आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पे एक टर्म और हम लोग आंसर मिलाने के लिए कर सकते हैं कि log ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये यहाँ पर हो जाएगा log x के पावर में x माइनस 1। इस log को अगर ऊपर लिखना है तो क्या लिख देंगे, हाँ log x के पावर x है, तो ये log ऊपर जाकर क्या हो जाएगा घट जाएगा पावर, ये लिख सकते हैं। और ये रह जाएगा log x इंटू में log x अब प्लस में 1, ये मिल गया du बाई dx। अब हम लोग फाइंड करेंगे v, तो v बराबर क्या ना गिवन है x के पावर में log x। अब इसके दोनों तरफ log लगा लो, तो log v बराबर में log x के पावर में log x और a log v रह जाएगा और एक पावर मल्टीप्लिकेशन में तो log x इंटू में log x। अब डिफरेंशिएट कह लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो log v का डिफरेंशिएट 1/v और v का dv बाई dx बराबर इस log का 1/x। तो a log क्या ना कांस्टेंट में रहेगा अब प्लस अब की a log कांस्टेंट में log x इंटू इस log का डिफरेंशिएट 1/x। अब v को इधर गुना कर दो तो dv बाई dx बराबर v और एक एक टर्म क्या ना दोनों सेम टर्म है तो एक एक जुड़कर क्या हो जाएगा 2। तो 2 log x बट्टा में x ये आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं dv बाई dx बराबर v का वैल्यू पुट कर दो। v का वैल्यू क्या ना x के पावर में log x ये पुट कर दिए और ये रह गया यहाँ पे 2 इंटू लॉग एक्स बटा में x। तो ये फाइंड हो गया dv बाई dx। तो इसको थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। x के पावर यहाँ 1 है और x के पावर यहाँ log x है तो क्या कर दो ना dv बटा dx बराबर x। ये पावर 1 है ये घटा दीजिए तो ये हो जाएगा log x के पावर -1 और ये रह जाएगा 2 इंटू log x। तो ये क्या ना x ऊपर ले जाकर इसमें क्या ना सब्ट्रैक्ट कर दिए। ये पावर -1 था तो 1 घटा दिए ये आ गया। अब ये dv बाई dx और du बाई dx फाइंड हो गया और du बाई dx भी फाइंड हो गया और dv बाई dx भी फाइंड हो गया। तो अब चल देंगे समीकरण किससे फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट ए है तो समीकरण फर्स्ट इसको रफ करना पड़ेगा। क्या रफ कर सकते हैं यहाँ पे तो इसी को रफ क्या लेते हैं। तो अब हम लोग समीकरण फर्स्ट से चल देंगे और ए आ जाएगा dy बाई dx। du बाई dx का वैल्यू क्या फाइंड के यहाँ पे लिख लेंगे log x के पावर x -1 और इनटू में हो जाएगा log x इनटू में log x और प्लस में 1 और प्लस इसका वैल्यू पुट कर दे प्लस dv बाई dx ये वैल्यू पुट कर दो x के पावर में log x -1 इंटू में 2 log x ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग जब वेरिएबल फंक्शन के साथ कोई दूसरा फंक्शन आ जाए तो u और v मानकर डिफरेंशिएट करते। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 16 का ए दिया हो वेरिएबल फंक्शन के साथ कोई दूसरा फंक्शन है तो इसका फंक्शन का डिफरेंशिएट करें। अभी समझे लेट कर दो इस टर्म को u और इस टर्म को क्या ना v और डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो u बाई का डिफरेंशिएट तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर u का du बाई dx और प्लस में v का dv बाई dx। समीकरण समझ लेंगे फर्स्ट और u बराबर क्या मान चुके हैं x के पावर में sin x और v बराबर क्या मान चुके हैं sin x के पावर में cos x। अब डिफरेंशिएट कर दो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा लॉग, क्योंकि इस तरह का फॉर्मूला क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं। अब डायरेक्ट बनाते इसको log u तो ये पावर गुना में हो जाएगा sin x इंटू लॉग। अब तो आप लोग खुद से यहाँ से बना सकते क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग ढेरों सा बना चुके हैं। अब डिफरेंशिएट कर दो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log u का डिफरेंशिएट 1/u और du बाई dx बराबर इसका डिफरेंशिएट हो गया। अब इसका डिफरेंस हम लोग समझ रहे u इंटू v पे बनेगा तो sin का डिफरेंशिएट तो cos x इंटू में log x कांस्टेंट में रहेगा प्लस अब क्या sin x कांस्टेंट में रहेगा और sin x कांस्टेंट में रहेगा log x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1/x ये हो गया। अब क्या करो ना u को इधर गुना कर दो तो क्या मिल जाएगा du बाई dx बराबर u गुना में हो गया और ये क्या बच गया cos x इंटू log x प्लस और यहाँ पर हो जाएगा sin x बटा 1 तो ये हो जाएगा लिख सकते sin x बटा x ये लिख दी।
अब ध्यान दो डी यू बाई डी एक्स बराबर यू का वैल्यू रख दो एक्स के पावर में साइन एक्स और ए रह जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स इंटू में लॉग एक्स अब प्लस में साइन एक्स बटा यहाँ भी एलसीएम ले सकते थे या एलसीएम ले सकते थे, नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे। ए हो गया हम लोग का एक एक फाइंड हो गया क्या ना डी यू बाई डी एक्स। अब फाइंड करेंगे भी तो ए भी बराबर क्या ना दिया हुआ साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स, तो दोनों तरफ लॉग लगा लो, ये हो जाएगा लॉग भी बराबर में लॉग साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स है और ए हो जाएगा लॉग भी पावर गुना में कॉस एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग भी का 1/v और v का dv बाई dx हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट हो गया बराबर कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन एक्स और इनटू में इसको कांस्टेंट रखेंगे लॉग साइन एक्स को प्लस अब की कॉस को कांस्टेंट रखेंगे और इनटू में लॉग साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/sin x इंटू साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा cos x। अब भी को इधर कर दो तो dv बाई डी एक्स बराबर माइनस में v गुना में हो जाएगा अब माइनस में साइन एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स अब प्लस और cos x रह जाएगा और cos बटा साइन क्या लिख सकते हैं cot x और ए dv बाई डी एक्स बराबर v का वैल्यू क्या है साइन x के पावर cos x और ए लिख देंगे साइन x के पावर में cos x। पहले प्लस वाला टर्म को लिख लेते हैं cos x इंटू में cot x माइनस फिर ए माइनस वाला टर्म को लिख ले साइन x इंटू में log साइन x। तो ए हम लोग को फाइंड हो गया dv बाई dx और du बाई dx फाइंड हो गया। अब चल देंगे समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे रफ कह ले लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट से यहाँ से रफ कह लेते हैं और ए लिखना पड़ेगा समीकरण किससे समीकरण फर्स्ट से। तो ए समीकरण फर्स्ट क्या ना डी बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स क्या फाइंड के ए वाला टर्म एक्स इंटू साइन एक्स और कॉस एक्स इंटू में लॉग एक्स अब प्लस में साइन एक्स बटा में एक्स ये हो गया प्लस और dv बाई dx का वैल्यू ए रख दो यहाँ पे साइन x के पावर में cos x और ये हो जाएगा cos x इंटू में cot x माइनस साइन x बटा में log साइन x। यही हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 16 का थर्ड और 16 का सेकेंड हो गया 16 का थर्ड फोर्थ इसी प्रकार से। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड भी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 16 का थर्ड। ए दिया और इसका डिफरेंशिएट करने के लिए लेट कर दो बाई बराबर इसको u और इसको ना v मान लो। क्यों? क्योंकि ए वेरिएबल फंक्शन के साथ कोई दूसरा फंक्शन आया हुआ वो भी माइनस के साथ, तो इसको क्या मानना पड़ेगा u और इसको मानना पड़ेगा v। और अब डिफरेंशिएट कर दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स और u का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स माइनस v का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। इस क्वेश्चन इसको फर्स्ट समझो और u बराबर क्या मान चुके हैं x के पावर x, v बराबर क्या मान चुके हैं 2 पर पावर में साइन x। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, वेरिएबल पर वेरिएबल है तो दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा और लॉग ले लिए। अब ए हो जाएगा लॉग में u, ए पावर उतार दो तो x इंटू में क्या हो जाएगा लॉग x। अब डिफरेंशिएट कर दो
डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सभी क्वेश्चन में सेम प्रोसेस हो रहा है, बस हम लोग को कैलकुलेशन करना है। लॉग यू का डिफरेंशिएट तो 1/u और डी यू बाई डी एक्स। ये सब क्वेश्चन तो सब हम लोग समझकर खुद से बना सकते, फिर भी हम लोग समझ लेंगे। और x का 1 और इसका डिफरेंशिएट 1 हो गया, और log x कांस्टेंट में रह जाएगा। log x क्या ना कांस्टेंट में, अब प्लस, अब कि x को कांस्टेंट में रखेंगे, log x का डिफरेंशिएट तो हो जाएगा 1/x, और a आ गया 1 तो x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और u इधर गुना हो गया, तो बच जाएगा डी यू बाई डी एक्स बराबर u गुना हो गया, और यहाँ क्या बच गया, log x और प्लस में 1, यही तो बचा, और डी यू बाई डी एक्स। यू का वैल्यू क्या मान चुके, x के पावर x, तो x के पावर x, और a रह जाएगा log x प्लस में 1, तो a हम लोग फाइंड कर लिए डी यू बाई डी एक्स। अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या ना, अब v बराबर क्या ना 2 पर पावर साइन x दिया हुआ। हम लोग सूत्र जानते हैं कि a पर पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है, a पर पावर x इंटू लॉग a, ये हम लोग समझते हैं। तो a 2 पर पावर साइन समझो, तो 2 पर पावर साइन है, तो मतलब a के जगह पे क्या आ गया 2, तब v का यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x में लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, लॉग लगाकर भी बना सकते या डायरेक्ट भी। तो v का dv बाई dx, तो इसको समझ ले 2 पर पावर x, 2 पर पावर x, तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर x इंटू में log 2, ये हो गया इस फॉर्मूला से इनटू, अब साइन का भी तो करेंगे ना, तो साइन का डिफरेंस क्या हो जाएगा cos x, तो ये dv बाई dx निकल गया। अब चल दो समीकरण किस से, फर्स्ट से, फर्स्ट में dy बाई dx बराबर डी यू बाई डी एक्स फाइंड यहाँ पे हो चुका है, x के पावर x इंटू में log x प्लस में 1, अब माइनस है, माइनस लगाओ, dv बाई dx का वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गया, लिख दो 2 पर पावर साइन x इंटू log 2, और इंटू में पहले इसको लिख दो cos x इंटू में log 2, यही हो गया क्या आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 तो आसान था, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देंगे। इसका कह रहा डिफरेंशिएट किए, इसको डिफरेंशिएट का लेट कर दो बाय बाय, इसको u और इसको क्या मान लेंगे v, और डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का डिफरेंस डी बाई बाई डी एक्स, और u का तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, और v का डी वी बाई डी एक्स। समीकरण फर्स्ट ये सब हम लोग समझ सकते हैं, और ये समझा चुके हैं। u बराबर क्या मान चुके हैं, साइन x के पावर x, और v बराबर क्या मान चुके हैं, साइन इनवर्स रूट x। अलग अलग डिफरेंशिएट कर दे, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग लगा लेंगे, दोनों तरफ लॉग, और साइन x के पावर में क्या हो जाएगा ना x, और log u कांस्टेंट रहेगा, एक पावर गुना में x इंटू में log sin x, ये हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, log u का डिफरेंस 1/u और du बाई dx, और x का डिफरेंशिएट 1, तो ये log साइन x को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, अब प्लस, अब कि x को कांस्टेंट रखेंगे तो इस log के लिए तो बन गया x, तो log साइन का डिफरेंस 1 में साइन x इंटू साइन का डिफरेंस क्या हो जाएगा cos x। अब u को इधर भेज दो, तो हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स बराबर u, गुना में आ गया, तो यहाँ क्या बच गया log साइन x, अब प्लस cos बटा साइन cot x इंटू x इंटू में cot x, ये लिख सकते हैं। अब u का वैल्यू रख दो, u का वैल्यू क्या रख सकते हैं, साइन x के पावर x, और ये हो जाएगा log साइन x और प्लस में x इंटू में cot x, ये हो गया डी यू बाई डी एक्स निकल गया। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे v, तो v क्या दिया हुआ साइन इनवर्स
रूट एक्स। इसमें तो वेरिएबल पर वेरिएबल है नहीं तो इसमें लॉग लगेगा नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो v का डिफरेंशिएट हो जाएगा dv बाई dx। इसको समझ लेंगे x, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1/√1 माइनस में x स्क्वायर, ये होता है कैले इनटू में रूट एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। फिर से रिपीट, साइन इनवर्स रूट एक्स को समझ ले x, तो साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू अब रूट का 1/2 रूट एक्स, तो लिख ले 1 गुना 1 1 और 2 रूट एक्स, और a आ जाएगा इनटू में 1 माइनस a क्या हो जाएगा x 2, और इस रूट x को एक ही रूट में लिख सकते हैं तो यहाँ लिख दे x माइनस में एक्स स्क्वायर, और a मिल गया dv बाई dx। तो अब चल दे किससे, समीकरण फर्स्ट से और dy बाई u का वैल्यू v का वैल्यू u du बाई dx और dv बाई dx वैल्यू पुट कर ले और आंसर पा जाए। ये होगा क्वेश्चन नंबर 16 का 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 5। इसका कहा जा रहा डिफरेंस, इसका भी डिफरेंशिएट कर लेट करेंगे बाई बराबर क्या ना x के इसको u और इसको मान लेंगे v और डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और बाई का तो हो जाएगा dy बाई dx और u का डिफरेंशिएट du बाई dx और v का dv बाई dx। समीकरण फर्स्ट, और ये क्या ना u बराबर क्या मान चुके x के पावर x इंटू में अब cos x। अब इसका डिफरेंशिएट करना है तो दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, वो हम लोग जानते हैं। क्यों लॉग लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल पर वेरिएबल है, ये सब अब हम लोग को समझने की जरूरत नहीं है। तो a log u रह जाएगा और ये पावर गुना में आ जाएगा सीधे, तो x इंटू में log cos x, सॉरी x इंटू में cos x, x cos x ये आ जाएगा इंटू में log x, यह रह जाएगा, ये पावर गुना में हो जाएगा और ये रह जाएगा ऐसे। अब डिफरेंशिएट क्या लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डिफरेंशिएट 1/u और du बाई dx बराबर u इंटू भी और w पे चलेगा। कितना फंक्शन है, 3 फंक्शन है, तीनों फंक्शन को एक x का डिफरेंशिएट करेंगे 1, तो cos x इंटू में log x को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब प्लस, अब ध्यान देंगे, अब x को कांस्टेंट रखेंगे और cos का डिफरेंशिएट करें, cos का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस में sin x और log x को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब प्लस, अब की x को कांस्टेंट रखेंगे और cos को कांस्टेंट रखेंगे और log x का डिफरेंशिएट करेंगे 1/x, तो x का हो गया कट गया। फिर से रिपीट, x का डिफरेंशिएट के ये दोनों कांस्टेंट में, अब प्लस अब cos का डिफरेंशिएट किए और ये दोनों कांस्टेंट में रह गया, प्लस अब की ये दोनों कांस्टेंट में और log x का डिफरेंशिएट 1/x, तो x कैंसिल हो गया, u को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा du बाई dx बराबर u गुना में हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा cos x इंटू साइन एक्स, cos x इंटू में log x, सॉरी cos x इंटू में log x, प्लस अब प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस में x इंटू में साइन x इंटू में log x, ये लिख लेंगे log x, प्लस अब प्लस में cos x बचेगा केवल cos x, ये हो गया du बाई dx। अब हम लोग चल देंगे v, तो v बराबर क्या ना, v बराबर तो a मान चुके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1, दोनों तरफ लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो यहाँ पे, और dv बाई dx और इसका डिफरेंस तो चलेगा क्या ना u बाई v, तो नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर और नीचे वाला फंक्शन ऊपर कांस्टेंट में और इनटू अब ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंस एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0 और माइनस अब ऊपर वाले फंक्शन कांस्टेंट में
और नीचे वाले फंक्शन का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x 1 का 0। फिर से रिपीट u बाई भी, तो u बाई भी के फॉर्म में नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन कांस्टेंट में, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट माइनस। अब ऊपर वाला फंक्शन कांस्टेंट में और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट ए कह ले। अब ये लिख लेंगे क्या ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर, इसको गुना कर दो तो 2x³ माइनस में 2x, और इसको गुना कर दो 2x³ माइनस में क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे देखे तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस में 4x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर, ए फाइंड हो गया dv बाई dx। अब चल दो समीकरण किस से, फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से dy बाई dx बराबर du बाई dx और dv बाई dx। du बाई dx का वैल्यू यहाँ से पुट कर लो और dv बाई dx का वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, और क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का 5 हुआ। तो ये दिया, इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट लेट कर दो क्या ना, बाई बराबर इस टर्म को u और इस टर्म को क्या ना v। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बाई का डिफरेंस डी बाई dx और u का डिफरेंशिएट du बाई dx और v का डिफरेंस dv बाई dx, समीकरण फर्स्ट। और u बराबर क्या मान चुके हैं, x इंटू कॉस एक्स के पावर x, और v बराबर क्या ना, x इंटू साइन एक्स के पावर 1 बाई एक्स, ए मान ली। अब यहाँ पे वेरिएबल दोनों तरफ लॉग लगाओ, लॉग u और इंटू में लॉग x इंटू में कॉस x के पावर x, तो ये हो जाएगा लॉग u पावर गुना में x इंटू में लॉग x इंटू में कॉस x, ये हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग u का तो 1 बटा u और du बाई dx, x का 1, तो इस पूरा टर्म को क्या ना कांस्टेंट रखेंगे, log x इंटू में cos x कांस्टेंट रहेगा प्लस, अब x को कांस्टेंट रखेंगे और इस log का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा ना, 1 बटा x इंटू में cos x हो गया। फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे, e इंटू भी चलेगा, और x का 1 तो cos x कांस्टेंट में रखेंगे, अब प्लस x को कांस्टेंट में रखेंगे, अब cos का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस में sin x, ये आ गया। अब ध्यान दो x तो कैंसिल हो जाएगा और u इधर गुना हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, du बाई dx बराबर u और log x इंटू कॉस x, log x इंटू कॉस x, ये हो गया प्लस। अब cos x को इधर गुना कर दो, cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। अब प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस में, और x ये बटा में cos और साइन बटा cos क्या लिख देंगे, डायरेक्ट tan x लिख दो ना, डायरेक्ट tan x, ये लिख लिए। फिर से रिपीट, cos गुना होगा तो cos कट जाएगा, 1 लिख दिए, अब माइनस प्लस माइनस लिख दिए, और cos साइन बटा cos क्या लिख सकते हैं, tan लिख दिए, और ये हो गया। अब a मिल गया क्या ना, अब u का वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम लोग चल देंगे v बराबर क्या मान चुके हैं, x इंटू में साइन x के पावर 1 बाई एक्स, तो दोनों तरफ log लगा लो, log v बराबर में log x इंटू साइन x के पावर में 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा log v, पावर गुना में कर दो, 1 बाई एक्स इंटू में log x इंटू में साइन x। अब डिफरेंशिएट कह लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डिफरेंशिएट 1 बटा u और log v का 1 बटा v और dv बाई dx, 1 बटा x का डिफरेंशिएट होता है माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू में, इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, log x इंटू में साइन x, अब प्लस, अब की 1 बाई एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस ना log a बन गया है x, तो log x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 बाई एक्स
इंटू 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 लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। अब इसका x का 1 तो साइन को कांस्टेंट में रखो और x को कांस्टेंट रखो, साइन का हो जाएगा cos x। फिर से इसका डिफरेंशिएट किए, इसको कांस्टेंट रखे, अब इसको कांस्टेंट रखे और log x का 1/x और फिर इसका डिफरेंशिएट कर लिए तो ये हो जाएगा, यहाँ पे v इधर गुना हो जाएगा dv/dx और v क्या बच गया, माइनस में log x इंटू में साइन x अब बटा में x स्क्वायर अब प्लस और इसको गुना कर दो तो साइन तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ x कैंसिल हो जाएगा 1/x और cos बटा साइन क्या हो जाएगा cot x। तो ये मिल गया dv/dx और dy/dx। समीकरण फर्स्ट से चल दो, समीकरण फर्स्ट से तो फर्स्ट से ए आया, अब इसका वैल्यू du/dx का वैल्यू और dv/dx का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और आंसर पा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हो गया 6। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 16 का 7। ए दिया, इस ए भी वेरिएबल पर वेरिएबल उसके साथ दूसरा फंक्शन है तो इसको भी डिफरेंशिएट कर लेट करना पड़ेगा बाय वाला, इस टर्म को u और इस टर्म को v और डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy/dx और u का du/dx प्लस v का हो जाएगा dv/dx। समीकरण फर्स्ट समझ लो। अब ए u बराबर क्या मान चुके x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 3 और a मान चुके तो इस तरफ दोनों तरफ लॉग लगा लो, log u और log x के पावर में x स्क्वायर माइनस 3 है और v बराबर क्या था ना x माइनस 3 के x स्क्वायर किया था तो ये log u रह जाएगा, पावर गुना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 इंटू में log x। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो log u का डिफरेंशिएट 1/u और du/dx बराबर इसका तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और 3 का 0, इसका डिफरेंशिएट हो गया तो log x को कांस्टेंट रखेंगे अब प्लस, अब कि इसको कांस्टेंट रखेंगे x स्क्वायर माइनस 3 को log x का डिफरेंशिएट करेंगे 1/x, ये हो गया। अब ए u को ना गुना कर दो, u को इधर गुना कर दो तो ये हो जाएगा du/dx तो u इधर गुना हो गया और क्या मिल गया 2x इंटू में log x, 2x इंटू log प्लस और ये मिल गया x स्क्वायर माइनस 3 बटा में x, ये मिल गया du/dx। अब v बराबर क्या ना हम लोग मान चुके हैं x माइनस 3 के पावर में x स्क्वायर तो इसका भी डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ तो log ही लेना पड़ेगा, log x माइनस 3 के पावर x स्क्वायर, log v पावर गुना x स्क्वायर इंटू log x माइनस में 3। अब डिफरेंशिएट कर दो, लिख लो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो log v का 1/v और dv/dx बराबर